चलिए, जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आज जो है ना हम लोग का क्लास जो शुरू होने वाला है इस वीडियो में, तो हम लोग क्या शुरू करेंगे जी? बहुपद शुरू करने वाले हैं, है ना। तो आपका पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक जो है ना, पार्ट 7 तक में आपका वास्तविक संख्या का सारा वीडियो हम बना दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। उन सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, अथवा आई बटन में आपको लिंक मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। और आपको पढ़ना है, यानी हम लोग को पढ़ना है क्या? सबको भाई पढ़ना है, बहुपद पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जी? बहुपद का डेफिनेशन जान लेते हैं कि बहुपद क्या है, किसे कहते हैं, बहुपद कैसा होता है ना। तो चलिए, तो हमारा इकाई क्या है? 2 है, यानी कि चैप्टर 2 है, जिसका नाम क्या है हमारा? बहुपद। बहुपद। चलिए, आपको पूरा एकदम डिटेल में एकदम फुल्ली बताएंगे, ताकि आपका ना एक भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना, बिल्कुल डाउट रहेगा नहीं। तो पहले आते हैं हम लोग क्या, बहुपद का ना परिभाषा जान लेते हैं भाई, कि बहुपद किसे कहते हैं। चलिए, इसका जान लेते हैं डिफिनेशन, यानी कि परिभाषा। किसका परिभाषा? तो बहुपद का परिभाषा, यानी कि बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, वैसे व्यंजक, वैसे व्यंजक जिनके चर समान एवं घात धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक को बहुपद कहलाता है। चलिए, इन सभी वर्ड का मतलब आपको हम अभी समझाने वाले हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसे व्यंजक, या बोल सकते हैं वैसे बहुपद जिनके चर समान एवं घात धनात्मक पूर्णांक हो, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, वैसे बहुपद जिनके चर समान एवं घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। ऋणोत्तर का मतलब होता है ऋण से उत्तर, यानी कि प्लस में होगा। चलिए, तो एक बार फिर से इस परिभाषा को रिपीट कर देते हैं। परिभाषा क्या है? वैसे व्यंजक, या आप व्यंजक को बहुपद भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं वैसे बहुपद या फिर वैसे व्यंजक, ठीक है। वैसे व्यंजक जिनके चर समान, यानी कि होना चाहिए चर समान होना चाहिए, और घात जो है, घात का मतलब हो गया बच्चों पावर हो गया। क्या हो गया? पावर। घात का मतलब क्या हो गया? पावर हो गया। पावर क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 2x² प्लस 9x माइनस 5, तो ये हमारा क्या है? बहुपद है। इसका चर क्या है? समान है, यानी कि देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो यह इसका चर हमारा क्या? x है, चर समान है। और घात की बात करेंगे तो घात देखिए, यहाँ पे घात कितना है? 2 है, यहाँ पर कितना है? 1 है, सब प्लस में है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। वही हमारा डिफिनेशन था कि वैसे बहुपद जिनके की चर समान। चर समान का मतलब हुआ, यदि यहाँ पे x है तो x ही होगा, यदि y है तो y ही होगा, यदि t का बहुपद होगा तो t ही होगा। चर समान और घात जो है, यानी पावर जो है, वह प्लस में होना चाहिए। देखिए प्लस में है ना, यानी धनात्मक पूर्णांक में होना चाहिए। चलिए, 7x माइनस 5 ये हमारा बहुपद है। 9x² प्लस 4x माइनस 3 etc, इस भी हमारा क्या है? बहुपद है, ठीक है। तो आप परिभाषा से समझ गए बहुपद किसे कहते हैं। चलिए, आपको अब आपको बहुपद के बारे में डिटेल से जानकारी देते हैं कि बहुपद में क्या क्या कंडीशनें होती हैं, कैसे आखिर पहचाने यह बहुपद है या बहुपद नहीं है, ठीक है। चलिए, इसको पहले करते हैं हम इरेज। अब समझिएगा कि बहुपद आखिर क्या क्या होता है, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, जब हम लोग बहुपद पढ़ते हैं तो केवल चर से मतलब रखते हैं। चर का मतलब हुआ x, देखिए ध्यान से, चर का मतलब होता है हमारा x y z, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर कहते हैं। नहीं कि जितना हमारा अल्फा बीटा x y जितना जाता है वो हमारा चर कहलाता है। और एक हमारा होता है अचर। अचर का मतलब होता है अंक वाला,
क्या होता है, अंक है। जैसे कि हमारा 2, 1, 3, 4, इसमें हमारा क्या है, अचर होता है। तो चर क्या होता है, हमारा एक्स वाई वाला जो है ना क्या होता है, चर होता है, और अचर हमारा अंक वाला होता है। ये बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए बहुपद होने का कंडीशन क्या क्या होता है, पहले जान लेते हैं बहुपद कब कब नहीं होता, बहुपद नहीं होने का कंडीशन क्या होता है। चलिए यहाँ पे नोट में आप लोग उतार लीजिएगा कि किन किन परिस्थितियों में बहुपद नहीं होते हैं। तो पहला हमारा है, यदि चर का पावर ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो तो बहुपद नहीं होगा। यानी कि यदि चर का पावर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, अर्थात माइनस में हो जाएगा, तो वो बहुपद कभी नहीं होगा बच्चों। जैसे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 और प्लस 2, क्या यह बहुपद होगा? बहुपद नहीं होगा, क्योंकि चर का घात का मतलब होता है x का घात, माइनस में कभी नहीं होना चाहिए। यदि पावर ऋणात्मक हो गया, यानी कि ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस, यदि माइनस में हो जाएगा तो वह जो है ना बहुपद नहीं होगा। तो इसमें देखिए चर हमारा x है, ये भी हमारा x है, इसका पावर 2 या तो ठीक है, लेकिन इसका पावर क्या गया, माइनस में, अर्थात चर का एक भी घात अगर माइनस में आ जाएगा तो बच्चों बहुपद वह नहीं होगा, अर्थात यह हमारा बहुपद नहीं है। चलिए बताइए यह बहुपद है? तो बच्चों यह भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है सर जी? आप बता रहे हैं हमें यदि चर का पावर, यानी चर का मतलब हुआ x, यदि x का एक भी x का पावर यदि माइनस में आ जाएगा ना, वो हमारा बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए पावर की बात करेंगे साथियों, देखिए पावर की बात करेंगे तो इसका पावर कितना है, -2 है, -5 है, इसका पावर कितना है, यहाँ पे 1 है। यहाँ देखिए चर का पावर जो है ना हमारा माइनस में आ गया, यदि दिए गए चर जो है, जितना भी चर होगा, यदि एक भी चर हमारा पावर माइनस में आ जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा, अर्थात ई वाला हमारा बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चर का पावर हमारा किस में आ गया, माइनस में आ गया। जब चर का पावर माइनस में आ जाता है ना, वो बहुपद नहीं होता है। और देख लेते हैं 4x का पावर -3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस चलिए प्लस 5, क्या यह बहुपद होगा? बच्चों यह भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा चर जो है ना, एक मिनट, ये जो मच्छर सब जो है ना बहुत खराब है। चलिए ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर x का पावर क्या है, माइनस में है। ध्यान दीजिएगा, यदि हमारा x का पावर यानी कि चर का पावर माइनस में आ जाएगा तो बहुपद किसी भी हालत में नहीं होगा। अच्छा बताइए तो क्या यह बहुपद है? यह बहुपद है या नहीं है? लगभग ना 90% स्टूडेंट क्या बोलेगा, सर जी यह तो हमारा बहुपद है। लेकिन प्यारे बच्चों यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? आपको हम बता रहे हैं कि केवल चर का पावर से मतलब है। यहाँ देखिए चर का पावर हमारा 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, पावर तो सही है, लेकिन ई पावर जो -3 है ना, यह चर पे नहीं है, यह अचर राशि पे है, तो अचर से मतलब नहीं है, अर्थात यह हमारा बहुपद है। अगर वही माइनस यदि हमारा x वाला पावर में होता ना, यानी x का पावर में होता ना माइनस, तब बहुपद नहीं होता। क्या ये हमारा यह x है 4? नहीं है, ये हमारा क्या अचर पद है, यानी अंक वाला है। अंक वाला में रहेगा माइनस तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा बहुपद होगा। जैसे 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 का पावर -3, तो विद्यार्थी कितना चले, पावर 13, कुछ भी रहे माइनस, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ यदि x वाला का पावर रहेगा माइनस में तब बहुपद नहीं होगा। यदि अंक पर हमारा पावर है ना माइनस में, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा बहुपद है, ये हमारा बहुपद है। कुछ समझ में आया? क्या बताएं? यदि x पर पावर माइनस रहे तो बहुपद नहीं होगा,
यदि अचर पद पर रहे यानी अंक पे रहे, माइनस रहे या प्लस रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं समझ में? एक बार और आपको हम समझा देते हैं आखिर बहुपद क्यों नहीं होता है भाई। देखिए, नो एक्स टू दी पावर -5 प्लस 4x - 3, ठीक है ना, यह बहुपद नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि x का पावर क्या है हमारा माइनस में है, यह बहुपद नहीं होगा। यदि वही रहता नो x का पावर 5 प्लस 4x - 3 का पावर -2 कर देते हैं, तो यह हमारा बहुपद है। आप सोचते होंगे सर जी यह तो पावर माइनस में है। तो हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पावर तो माइनस में है, लेकिन यह पावर किस पर है? यह 3 पर है। क्या x पर पावर है? अचर राशि पर यह पावर है। चर पे पावर है क्या? यानी x y z पर पावर है क्या? नहीं है पावर। यानी कि हमारा अचर पर पावर है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, भले x का पावर रहता ना माइनस में, तब हमारा बहुपद नहीं होता। अभी यह हमारा बहुपद है। फिर यहाँ पे देखिए x का पावर हमारा माइनस में है ना, यह बहुपद नहीं है। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला शर्त तो आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए आपको ना बिल्कुल हम डिटेल में बता रहे एकदम। भले जो है ना आज आपको काम पढ़ाएंगे, अलग बात है क्योंकि बेसिक चीज है, लेकिन आपको समझा के जाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल समझा देंगे। अगर आप समझ जाते हैं तो आपका पढ़ाई हो गई, यदि आप नहीं समझते हैं तो आपका बेकार पढ़ाया हुआ, मतलब मेरा पढ़ाया हुआ बेकार और आपका पढ़ा हुआ भी बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए पहला कंडीशन में क्या हो गया, हमारा बहुपद नहीं हुआ। कब? जब हमारा रहेगा पावर माइनस में। चलिए अब दूसरा कंडीशन में बहुपद कब नहीं होगा? यदि चर का पावर a/b यानी कि बट्टे में हो। a/b यानी बट्ट, इसको बोल सकते बट्टा में हो, तो बहुपद नहीं होगा। प्यारे बच्चों, बहुपद नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा? यदि हमें चर का पावर बट्टे में आ जाए, बट्टे का मतलब होता है पावर 1/2 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 5/2 हो सकता है। यदि चर का पावर बट्टे में आ जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। याद रहेगा? जैसे कि समझेगा ध्यान से, 2x का पावर 1/3 प्लस 4x - 5। देखिए हमको अचर राशि से कोई शिकायत नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसमें हमारा पावर माइनस में रहे, बट्टे में रहे, कुछ भी रहे पावर, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब है किससे? मतलब है केवल x वाले से। याद रहेगा किससे? x वाले से मतलब है। अब देखिए इसका पावर देखिए तो हमारा क्या बट्टे में आ गया ना, 1/3, वही ना मैं बोले हैं। यदि चर का पावर बट्टा में हो मतलब 1/b, a/b मतलब हुआ, एक फॉर्मेट बोल दिए a/b, इसका मतलब हुआ 3/4, 5/6, 7/9, कुछ भी बट्टे में हो सकता है, ठीक है ना। यदि पावर बट्टे में रहे, चर का पावर, किसका पावर? चर का पावर बट्टे में रहे, यह बहुपद नहीं होगा। जैसे कि नो एक्स टू दी पावर 5/2 प्लस 7x का पावर 2 और 9x - 2। यदि एक भी चर का पावर बट्टे में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, तो नहीं होगा। तो देखिए ई पावर तो हमारा बिल्कुल सही है, या पूर्णांक में है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये वाला दिखे तो ये x का पावर क्या है हमारा? 5/2। तो यानी कि यहाँ पे x का पावर क्या आ गया? बट्टे में आ गया, बट्टे में। तो क्या बहुपद होगा? नहीं होगा गुरुजी, आप सिखा रहे हैं ना अभी हमें। यदि पावर बट्टा में रहे तो बहुपद नहीं होगा, तो इसका पावर ना बट्टे में है, इसलिए यह हमारा बहुपद नहीं है। 2x टू दी पावर 3/9 4x - 3 क्या बहुपद है? ये भी बहुपद नहीं है। खूब से खूब कटेगा ना, 3 कम 3, 3 9, फिर भी तो पावर रहेगा ना, 1/3 प्लस 4x + 3, है ना। पावर तो बट्टे में आ गया ना, जब पावर बट्टे में आ जाए तो बहुपद नहीं होता है, हमारा बहुपद नहीं होगा। क्या बात समझ में आ गया? यदि आप लोग को बहुपद के यह मेथड समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, हाँ सर जी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग बता सकते हैं कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, है ना। कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, हम लोग क्लियर से बता सकते हैं। चलिए एक बार आपको रिपीट कर देते हैं दोनों को।
यदि जैसे 2x⁻² प्लस 3x-2, यदि पावर रहेगा, चर का पावर रहेगा माइनस में, चर का पावर रहेगा माइनस में, तो बहुपद नहीं होगा। यदि चर का पावर रहेगा बट्टे में, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। अभी हम लोग दो पढ़े हैं ना, आपको एकदम आराम से बता रहे हैं, ठीक है ना, समझ जाइएगा तो आपका पढ़ा हुआ जो ना एकदम सफल हो जाएगा। पावर रहेगा माइनस में तो बहुपद नहीं होगा, पावर रहेगा बट्टे में तो बहुपद नहीं होगा। दो कंडीशन में बहुपद नहीं होगा। अभी और है, चलिए नोट नंबर 3। भाई बहुपद यदि आपको समझ में आ गया ना, तो आपका जो ना एग्जाम में 1 नंबर तो फिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे आता है निम्नलिखित में कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है, यदि आप समझ जाते हैं तो 1 नंबर जो है ना आज आपका फिक्स हो जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए। चलिए, यदि चर रूट के अंदर हो तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। क्या समझ में आया? यदि हमारा चर रूट के अंदर में रहे और रूट से बाहर नहीं निकल सके तब भी हमारा बहुपद नहीं होगा। जैसे क्या, देखिए ध्यान से, जैसे 2, चलिए जैसे कि हमारा हो गया, चलिए √2x + 4x-3। क्या ई वाला x जो है, x अंक से मतलब नहीं है, अंक अंदर में उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो हमारा यह x जो है, चर जो हमारा x हुआ, क्या रूट के बाहर में है, रूट के अंदर में है, तो रूट के अंदर में ना घुसा हुआ है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। पता है क्यों बहुपद नहीं होगा? अब आपको हम डिटेल में बताते हैं क्यों नहीं होगा। क्योंकि देखिए हमारा 2x हुआ ना, इसका जो पावर होगा, रूट का मतलब होता है 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है। यहाँ पर 4x है, -3 है, यहाँ देखिए पावर बट्टे में ना आ गया, इसलिए यह बहुपद नहीं होता है। याद रखिएगा, रूट का मतलब हाफ होता है। इसे बोलेंगे क्या? √x + 4x-3। क्या यह बहुपद है? तो प्यारे बच्चों यह बहुपद नहीं है मेरा। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा चर जो है ना रूट के अंदर में आ गया है, और रूट के अंदर में चर है, तो इसका मतलब हुआ रूट का मान कितना होता है? 1/2 हो जाएगा पावर में, प्लस हो गया 4x माइनस हो गया 3। तो क्या बहुपद होगा? नहीं होगा। यानी समझ जाइएगा, यदि जो रूट के अंदर में है, जिसका मतलब हुआ उस चर पर पावर कितना होगा? 1/2, यानी बट्टे में हो गया, तो इसलिए यह हमारा बहुपद नहीं होगा। क्या समझ में आ रही है बातें? सब बात पर एक बात, यदि रूट के अंदर में चर रहेगा ना, वह बहुपद नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूट का मान ही होता है 1/2, यानी बट्टे में आ गया, तो बहुपद नहीं होगा। चलिए 2√3x -9x-2, ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं बहुपद होगा? क्योंकि हमारा चर x जो है ना रूट के अंदर में है, यह बहुपद नहीं होगा। अगर वही लिखा रहता है ना, √x² + 4x-3, क्या यह बहुपद है? तो यह बहुपद है, क्योंकि x² का वर्गमूल कितना होगा हमारा? x बाहर निकल जाएगा, इधर हमारा क्या है? 4x है, -3 है, 4 हो जाएगा 5x -3। यहाँ पे पावर देखिए 1 आ गया प्लस में, तो यह बहुपद है। यानी यह रूट से बाहर निकल सकता है, जो रूट से बाहर निकलेगा ना वह बहुपद होगा, और जो चर रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा तो वह हमारा बहुपद नहीं होगा। जैसे कि फिर बच्चों x³ -9x-2, क्या यह x³ रूट से बाहर निकलेगा? नहीं निकल सकता है। यानी कि x गुना x 3 बार लिखेंगे, इनमें से एगो x बाहर निकल जाएगा, यानी एगो x यहाँ से बाहर निकल जाएगा, जोड़ा लगेगा तो एगो x अंदर ना रहेगा, लेकिन अंदर में तो बच्चे ना गया। यानी कि जिसमें रूट के अंदर में x रहेगा, यानी कि चर राशि रहेगा, तो वह हमारा बहुपद नहीं होगा, अर्थात ये वाला हमारा बहुपद नहीं है। आ गया बात समझ में? तो 3 कंडीशन में हमारा बहुपद नहीं हुआ, और एक कंडीशन बच जाता है। देखिए ये मच्छर सब चालाकी कितना परेशान करता है।
पता है अभी जो है ना वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, कटिहार से रात में आए हैं हम, लगभग 8 बजे आए हैं। उसके बाद अभी आपका ना 11 बज रहा है जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं। बहुत थका सा ऐसा महसूस लग रहा है, बहुत थक गए हैं। अब बरसात में पड़ गए थे ना, पूरा शरीर भीग गया है, शायद बुखार ना धर ले, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग जो है ना जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नोट अगला, ये नोट नंबर कितना होगा 4। और बहुपद कब नहीं होगा, देखिए बहुपद नहीं होने का 3 कंडीशन था। पहला, यदि पावर माइनस में आ जाए, ठीक है ना, तो बहुपद नहीं होता है। यदि पावर हमारा बट्टे में आ जाए तो बहुपद नहीं होता है। यदि हमारा चर जो है ना रूट के अंदर घुस जाए तो बहुपद नहीं होगा। ये 3 कंडीशन में बहुपद नहीं हो रहा था, ठीक है ना। और एक कंडीशन है, यदि चर बट्टे के नीचे रहे तो भी बहुपद नहीं होगा। यानी कि हमारा चर जो है ना बट्टे के नीचे रहेगा ना तो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि मान लिया जाए, ये मच्छर से क्या क्या दाब देता है भैया। अरे भाई मच्छर थोड़ा पढ़ाने तो दो, क्या है यार, मजाक कर रहा है क्या है, बताओ। हम डिस्टर्ब करते तुम लोग का काम में, सोचिए। ये लोग का काम में डिस्टर्ब हम करते हैं, लेकिन ये लोग हम लोग का काम में डिस्टर्ब कर देता है, सोचिए। चलिए बच्चों, कैसे हमारा बहुपद नहीं होगा, यदि चर बट्टे के नीचे आ जाए, यानी कि 2/x प्लस 4x माइनस 3, तो बहुपद नहीं होगा। देखिए चर, देखिए ना, चर का मतलब x होता है। चर बट्टे के नीचे है, हर में आ गया है ना, देखिए हर में आया ना, बट्टे के नीचे आया है तो बहुपद नहीं होगा। आगे समझ में, जैसे क्या, 9/x² प्लस 4x माइनस 3, ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि देखिए चर जो है ना ये x² वो बट्टे के नीचे है। जब ऊपर जाता है ना, पता है इसका मेन रियल बात क्या है इसका, मच्छर से बहुत डिस्टर्ब। देखिए जब यह जाता है ना, नीचे से ऊपर जाएगा ना, ये पावर माइनस प्लस से क्या होता है, माइनस में हो जाता है, प्लस 4x माइनस 3, यानी कि पावर आ गया ना माइनस में तो बहुपद नहीं होगा। तो आप लोग को हम ऐसे समझा देते हैं, यदि हमारा चर बट्टे के नीचे रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर भी वही होगा। देखिए 2 है ना, जब इसको x ऊपर जाएगा तो यहाँ पावर कुछ नहीं, एक रहता है। जब नीचे से ऊपर जाता है ना तो प्लस वाला चीज हो जाता है माइनस में, तो 4x माइनस 3, तो क्या हमारा पावर आ गया ना माइनस में, क्या बहुपद होगा, तो बहुपद नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बहुपद किन किन कंडीशन में नहीं होता है। आगे बात समझ में, चलिए एक बार आपको हम रिपीट कर देते हैं, तब चलेंगे बहुपद के प्रकार में, ठीक है। एकदम आपको रिपीट कर देते हैं, कैसे, यहाँ देखिए। पहला कंडीशन क्या था, यदि चर का पावर माइनस में आ जाए तो बहुपद नहीं होगा। और दूसरा क्या था, यदि चर का पावर बट्टे में आ जाएगा तो फिर भी बहुपद नहीं होगा। यदि आपका चर रूट के अंदर घुस जाए तो भी बहुपद नहीं होगा। और चौथा क्या था, यदि आपका चर बट्टे के नीचे आ जाए तो भी बहुपद नहीं होगा। इन 4 कंडीशनों में हमारा बहुपद नहीं होता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं कि कितने लोग इसको समझ पाए हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो आपको होमवर्क भी देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। चलिए आपको चुनना है, 4 ऑप्शन हम दे रहे हैं, उनमें से बताना है कौन बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए, चलिए ये तो
कर दिया। इसी पे बोलेंगे ना, मच्छर बोलेगा सर जी बोलते हैं। देखिए यहाँ से हिला दिया इसको। चलिए ना था, कौन बहुपद नहीं है। चलिए ऑप्शन ए 2x² प्लस 9x-2, ऑप्शन बी x⁴ चलिए 3/2 और 9x, और सी आपका है 4x² - 9, और डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए इसका पावर हमारा प्लस में बहुपद है, लेकिन आपका ऑप्शन बी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर का पावर बट्टे में आ गया, अर्थात यह बहुपद नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो है ना बी हो जाएगा सही। बाकी बात ये मेरा बहुपद है। आपका ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, निम्न में कौन बहुपद है। इसी दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है, कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद है, यानी इनमें से खोजना है कि कौन बहुपद है। चलिए 2x - 2 - 9, चलिए बी आपका है 7x⁴ 3/4 - 9x, चलिए सी आपका है 5/x - 9x - 2, और डी आपका है 7x² प्लस 4x - 2। तो इनमें से बताना है कौन बहुपद है। प्यारे बच्चों बताना है क्या, कौन बहुपद है भैया, हमारा कौन बहुपद है। तो देखिए ध्यान से, हमारा आ गया x का पावर माइनस में आ गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये बट्टे में आ गया ना, हमारा बट्टे में आ गया ना, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना, बट्टे में आ गया ना पावर, देखिए ना ये बहुपद नहीं होगा। ये देखिए 4 बट्टे के नीचे आ गया, 4 जो है ना बट्टे के नीचे आ गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए पावर 2 है, पावर 1 है, यानी यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है ना, अर्थात हमारा ऑप्शन डी बहुपद है। बाकी बात ये तीनों बहुपद नहीं था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुपद पहचानने में तकलीफ अब नहीं होनी चाहिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं होमवर्क के लिए। बस आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 होगा, बताना है निम्न में कौन, ठीक है ना, कौन बहुपद है, यानी कि इसमें चुनना है आपको कौन बहुपद है। ऑप्शन ए 7x का पावर -2 प्लस 4, और बी आपका है 3/x - 9x, और सी आपका है 2√x प्लस 4, और डी आपका हो जाएगा 7x⁴ प्लस 4x - 7। तो इनमें से आपको बताना है कौन बहुपद है, यानी कि ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में 3 को ऐसा होगा जो बहुपद नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा होगा जो बहुपद है, उसी को ढूंढना है। और आप लोग जो है ना कमेंट में इसका आंसर जरूर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, पूरा अच्छी तरह से अगर देख लिए होंगे, तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको इस सवाल में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बहुपद के प्रकार में। ठीक है ना, चलिए घात के आधार पर बहुपद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, याद रहेगा।
कि घात यानी कि पावर के आधार पर, पावर के बेस पर जो है ना बहुपद होता है तीन प्रकार का। कौन कौन होता है? तीन। तो पहला हमारा होता है एक घाती, एक घाती या इसी का नाम है रेखिक, रेखिक बहुपद, या इसी का नाम है बिना घात वाला बहुपद, बिना घात वाला बहुपद। याद रहेगा ना? बिना घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। और रेखिक बहुपद को क्या बोलते हैं? एक घाती बहुपद कहते हैं। ठीक है ना? तो दूसरा हमारा होता है द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ठीक है? और तीसरा हमारा होता है प्यारे बच्चों त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद। याद रहेगा? बहुपद होते हैं मुख्यतः तीन प्रकार के। एक होता है रेखिक बहुपद, इसको हम लोग एक घाती भी कहते हैं, या इसको हम लोग बिना घात वाला बहुपद भी कह सकते हैं। ठीक है ना? दूसरा हमारा होता है द्विघाती बहुपद, तीसरा होता है हमारा त्रिघाती बहुपद। ठीक है? चलिए अब जानते हैं बारी बारी से कि हमारा रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, एक घाती बहुपद क्या होता है। पहला हमारा क्या था? एक घाती बहुपद, एक घाती या रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बिना घात वाला बहुपद। रेखिक मतलब होता है एक घाती, एक घाती का मतलब होता है पावर एक, यानी कि ऐसा बहुपद जिसका घात क्या हो? एक हो। या बोल सकते हैं सीधा सीधी क्या? एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद। देखिए ये मच्छर सब बहुत डिस्टर्ब करता है, और वर्षा पड़ा है ना, मच्छर खूब लगता है। एक घात वाला बहुपद, रेखिक बहुपद, या एक घाती बहुपद कहलाता है। याद रहेगा? यानी एक घात वाला, या बोल सकते हैं क्या? एक घात वाला, या भी बोल सकते हैं घात एक वाला, है ना? एक घात वाला बहुपद या फिर घात एक वाला बहुपद हमारा रेखिक बहुपद कहलाता है। जैसे चलिए लिख दीजिए इसका मानक रूप, इसका व्यापक रूप ax प्लस सी होता है। ax प्लस क्या होता है? सी होता है। जैसे देखिए थोड़ा ध्यान से, हाँ देखिए 2x प्लस 3, इसका घात कितना होता है? ये तो हमेशा घात देखना है, चर का घात देखना है, चर का x वाला घात। इसका घात कितना है? अब कुछ नहीं तो एक है, यानी बिना घात का यह है, वही ना हुआ। एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं, अथवा बिना घात वाला बहुपद कहते हैं, या फिर एक घाती बहुपद कहते हैं। इसका घात कितना आ गया? एक, ये हमारा रेखिक बहुपद हो गया। जैसे कि 7x प्लस 2, यहाँ घात कुछ नहीं क्या है? एक रहता है, सॉरी यहाँ पे घात क्या रहेगा? एक रहेगा, हमारा हो जाएगा रेखिक बहुपद हो जाएगा। यानी कि समझ का एक बार बिना घात वाला बहुपद हमारा ना रेखिक बहुपद कहलाता है। देखिए यहाँ पे बहुत सताता है, क्या बोले मच्छर सब होते हैं। आज कितना क्लास में डिस्टर्ब हो रहा है, इसमें बोलेंगे ना मच्छर को गुस्सा लग जाएगा यार। कहा भाई काम में डिस्टर्ब क्यों करता है भाई, सही बात है ना। एक तो सही से लिख नहीं सकते, बड़ा मुश्किल से उसने क्लास को पूरा अटेंड कर दे आज। चलिए तो यहाँ पे घात कितना है? एक है, घात एक है, तो हमारा यह हो जाएगा रेखिक बहुपद 7x प्लस 4x, सॉरी 7x माइनस 4। यहाँ पे घात कितना? एक है, यानी कि हमारा यह क्या है? रेखिक बहुपद है। तो समझ में आ गया, जिस बहुपद का घात एक होता है ना उसको रेखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। चलिए दूसरा हमारा क्या था बच्चों? दूसरा हमारा था द्विघाती बहुपद। क्या था भाई? द्विघाती बहुपद।
दूसरा क्या हमारा द्विघाती बहुपद। द्विघाती का मतलब होता है यार, चलिए क्लास तो बंद नहीं करेंगे, इसको तो पूरा करिए देंगे, ठीक है ना। आप लोग भी समझ रहे हैं आज थोड़ा सर जी को डिस्टर्ब कर रहा है मच्छर सब है, ऐसा कहीं होना चाहिए क्या। देखिए हम दाबते हैं क्या आ जाता है क्या। तो द्विघाती बहुपद, तो घात 2 वाला बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाता है, या बोल सकते हैं क्या, दो घात वाला बहुपद, दो घात वाला बहुपद, बहुपद द्विघाती बहुपद है ना कहलाता है, कहलाता है। यार भाई का है, क्या बोले इन लोगों को बताइए, लिखे कितना है वो दिखा जाता है। कहलाता है, मच्छर जो बैठता है ना उसका टच काम करने लगता है शरीर है पूरा। चलिए, दो घात वाला बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाता है। इसका जो है ना मानक रूप जो होता है, इसका व्यापक रूप होता है बच्चों ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहां a इक्वल टू नॉट 0, यानी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 हो जाएगा ना, देखिए यदि a का मान 0 हो जाएगा तो पता है क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरे गुना करने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं इसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा क्या, bx प्लस c, यानी कि हो जाएगा हमारा क्या, रेखीय बहुपद ना बन जाएगा। इसलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a का मान 0 होगा तो वह द्विघाती बहुपद खत्म हो जाएगा, वह 0 बन जाएगा। कितना डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए क्या बोले इसको, चलिए जैसे 2x² प्लस 9x प्लस 2, इसका देखिए घात कितना है, 2 है ना, यानी हमारा द्विघाती बहुपद है। 7x² माइनस 9x प्लस 2, देखिए इसका घात 2 है ना, ये हमारा द्विघाती बहुपद है। इसको करते हैं ETC यानी इत्यादि, यानी कि घात 2 वाला बहुपद द्विघाती कहलाता है, घात 1 वाला बहुपद रेखी कहलाता है, और घात 3 वाला बहुपद तो समझ में आ गया ना, त्रिघाती कहलाता है। नंबर 3 में लिखिए त्रिघाती बहुपद, तो क्या लिखेंगे, घात 3 वाला, घात 3 वाला, या फिर बोलेंगे क्या, 3 घात वाला, 3 घात वाला बहुपद, 3 घात वाला बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाता है। त्रिघाती बहुपद कहलाता है। इसका जो व्यापक रूप होता है ना, इसका व्यापक रूप होता है मेरे बच्चों, क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या होता है, d होता है। या त्रिघाती बहुपद का ना व्यापक रूप होता है। और ध्यान रखिएगा, जहां a इक्वल टू नॉट 0, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 होगा ना, हमारा त्रिघाती खत्म हो जाएगा, द्विघाती बचेगा, ठीक है ना। a का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2x³ प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 2, इसका देखिए हाईएस्ट घात कितना है, 3 है, अर्थात ये हमारा त्रिघाती बहुपद है। फोर एक्स टू दी पावर 3 माइनस 4x माइनस 2, चलिए यह हमारा घात कितना है, 3 है, इसलिए हमारा यह क्या है, त्रिघाती बहुपद है। आगे बात समझ में।
चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज जो है ना बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद को कैसे पहचानते हैं, यह बात समझ में आ गया होगा। और घात के आधार पर बहुपद 3 तरह का हुआ, यह भी अब बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो चलिए अब भाई तुम जो करना है करो, अब वीडियो नहीं बनाने वाले हैं। ठीक है ना, आगे नहीं बनेगा वीडियो। ठीक है ना। तो आप लोग जो है ना देखिए थोड़ा आज मच्छर ना बहुत थोड़ा हमको सताया। ठीक है ना, परेशान किया, गुस्सा तो चढ़ा था मच्छर पर, लेकिन क्या करें, अगर जोर से मारेंगे ना पता चलेगा बॉडी टूट जाएगा। ठीक है ना, इसलिए छोड़ दिए, कल बनाएंगे अगला। ठीक है ना। तो जो भी हो, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को बिल्कुल अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं, प्लीज आप उसका कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा, ताकि आप जब तक नहीं उसका आंसर कमेंट में करेंगे तब तक हमें आभास ही नहीं होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम जो आपको पढ़ाते हैं क्या वास्तव में समझ में आता है या फिर नहीं आता है, हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ओके।